अब हम लोग जानेंगे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का नंबर 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले जो जान लिए हैं, सबसे चैप्टर के पहले जो है जितना भी चीज़ जो है बेसिक से बेसिक चीज़ जो है हम पहले से ही दे दिए हैं जानकारी। अगर आप वो वाला जो है वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो कि बनाना बहुत ही ज़रूरी है, एग्ज़ाम में ये आता है और यहाँ पे हम आपको बना के दे रहे हैं और समझा भी देते हैं। उसके बाद जो है आप इसे एक बार लिख लीजिए और उसके बाद जो है फिर इसे याद भी एक बार जो है बीच बीच में करते रहना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जान रहे हैं और पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण जो है कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है। यानी समतल दर्पण पर जो है जो भी किरण पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश की किरण जो है कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो यानी समतल दर्पण पर जो है आपतित किरण जिस ओर जाती है, ठीक है, लंब की ओर अगर जाती है तो वो उसी रास्ते से निकल जाती है। तो इसलिए यहाँ पे इसका परावर्तित किरण भी कितना होगा, तो 1 होगा। दूसरा है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण जो है किस प्रकार परावर्तित होती है। तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण जो है परावर्तन के बाद उसी पथ पर जो है वापस लौट जाती है। यानी जिस पथ से जो है आपतित किरण आती है समतल दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद जो है फिर उसी पथ से जो है वापस लौट जाती है। और तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि समतल दर्पण पर जो है अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो चूंकि यहाँ पे देख लीजिए कि आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R होता है, तो परावर्तन कोण जो है R बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब अर्थात यहाँ लिखेंगे कि परावर्तित किरण अभिलंब Pn से 0 डिग्री का कोण बनाती है। यानी समतल दर्पण पर जो है अभिलंब आपतन के लिए जो है परावर्तन कोण का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री है, क्योंकि जिस रास्ते से वो आता है उसी रास्ते से निकलता है। इसमें आगे पीछे नहीं होता है, टेढ़ा नहीं होता है। अगर ये आगे पीछे होता तो ही डिग्री बनाता, तो यहाँ पे बन नहीं रहा है उस तरह से, तो इसका जो हो जाएगा परावर्तन का कोण कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री का हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 है। दोनों नियम जो है आपको हम पहले भी बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे नियम लिखने के लिए नहीं कह रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि कितने नियम होते हैं। तो यहाँ पे 2 नियम होता है, दोनों 2 नियम सिर्फ दिखा देना, यहाँ पे लिख देना है। पांचवा है समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है। यानी समतल दर्पण में वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी में क्या संबंध होता है। तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी। यानी जितना दूरी पर जो है समतल दर्पण में दर्पण से जितना दूर वस्तु खड़ा रहेगा उसका प्रतिबिंब जो है उतना ही दर्पण के पीछे बनता है, उतना ही दूर बनता है, ठीक है। अगर जो है समतल दर्पण यहाँ है, यहाँ से 10 मीटर पर अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी जो है दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन वो भी 10 मीटर दूर ही बनेगा। अब यहाँ पे छठा कह रहा है कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है। 2 हो गया। यानी दर्पण जो होते हैं वो कितने होते हैं, दोनों 2 होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं और अवतल दर्पण होते हैं। दोनों का जो बेसिक से पहले हम जान चुके हैं। अब जो है इसके बाद जो हम लोग जानेंगे 7वां क्वेश्चन, ठीक है।